हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या बोलते हैं कि क्रोशिया का स्टैम्पर क्या कि रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करें, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इस टाइम पर कहीं अभी जा रहा था, कहीं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हूँ इस टाइम पर। तो मुझे ये लगा, थोड़ा सा लोकेशन वगैरह अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रोक करके एक वीडियो यहाँ पर बनाते हैं। थोड़ा आप लोगों के जो भी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा कई लोग डरे हुए हैं कि भाई क्रोशिया स्टैम्पर अप्लाई करें या ना करें करके, ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ इस चीज़ में कि भाई रिएक्शन क्यों आ रही है और क्या इसके रीज़न है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, पिछले महीने ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई रिएक्शन रेट आपके क्या है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन रेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्योंकि क्या है कि एक तो फेक वर्क परमिट जो है बहुत ज़्यादा लोगों को इशू हो रही है इस टाइम पर। तो आप लोग क्या करें कि जो भी जैसे जहाँ से आप लोग अप्लाई करवाते हैं, तो सारी चीज़ आप लोग क्लियर करें इस चीज़ को कि मतलब परमिट हमारा ओरिजिनल है या क्या है। उसके बाद अगर परमिट ओरिजिनल भी है तो क्या है कि जो कंपनी है आपकी, जिस कंपनी से करवा रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है, भाई क्या उसका रिकॉर्ड है और टैक्सेस वगैरह उसके सही हैं या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या था पिछले टाइम का आज तक, मतलब काम जितने भी बंदे उन्होंने आगे भेजे हैं, तो तब तक तो ठीक है। बट क्या है कि जब से शेंगेन में आप एंट्री हुई है क्रोशिया की, तो क्या है, लोग उन लोगों को पता नहीं है कि भाई कंपनी का पुराना रिकॉर्ड क्या था या उनका अकोमोडेशन वगैरह क्या था इस टाइम पर, उस टाइम क्या नहीं था। तो वो चीज़ें अब पहले तो लोगों को भेजती थी वो कंपनी, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि कई कंपनी जो मैंने भी सर्च किया है, तो कई लोगों के अभी क्या है कि फरवरी से भी उन लोगों के अटके पड़े हैं, उनके परमिट उन्होंने अप्लाई किया हुआ फरवरी से लेकर अभी तक नहीं आया। ठीक है, उन लोगों का अभी तक नहीं आया। कई कंपनी ऐसे हैं जैसे जागरेब में, जागरेब से बाहर भी है कंपनी इस टाइम पर, तो उन लोगों को अभी भी नहीं आया कि भाई बंदों को अभी भी ये नहीं पता कि भाई कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है, या फिर क्या कहते हैं कि कंपनी का रिकॉर्ड सही नहीं है। तो उनके वो बोलते हैं कि सर हमारा तो फरवरी मार्च में दिया हुआ है, अभी तक नहीं आया, तो क्या करें हम लोग, इसको विड्रॉल करवाएं या रीअप्लाई करवाएं। तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे जो फरवरी मार्च वगैरह इस टाइम पर है, तो कई बंदों के आए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के नहीं आए कि। बट क्या है, जैसे जो कंपनीज हैं, ठीक, उन लोगों ने तो काफ़ी बंदों को पहले भी बुला रखा है। लेकिन क्या है कि आने वाले टाइम में जब शेंगेन में क्रोशिया आया, तो उसके बाद क्या है कि जो भी जैसे यहाँ से जो परमिट इशू हुए हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इंक्वायरी, आपको पता ही है कि एम्बेसी से इंक्वायरी जाती है उधर पर कि भाई परमिट कैसा क्या है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब उन लोगों को चीज़ें पता लग रही हैं सारी कि भाई कंपनी का रिकॉर्ड सही नहीं है और उसके टैक्सेस वगैरह कुछ बहुत बैलेंस बचे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि परमिट उनका होल्ड पे डाल दिया उन लोगों ने। तो परमिट वगैरह होल्ड में डाल दिया। तो होल्ड में डालने के बाद क्या है कि उनको 5-5 6-6 महीने हो गए हैं। ठीक है, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है भाई, बट मैं तो आप मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, उसको विड्रॉल करवा के उसको रीअप्लाई कर दें उसको। ठीक है, एक पहली बात तो ये है कि जिनका बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया और जो रिजेक्शन वगैरह आ रही है, ठीक है, जो रिजेक्शन आ रही है और पासपोर्ट में इस टाइम पर क्या है कि स्टैंपिंग होने को लोगों के VFS में जमा है, तो कई बंदे मेरे को पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, हमें तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्या करें, कहीं हमारी भी तो रिजेक्शन नहीं आएगी। तो क्या है कि वो चीज़ें तो भाई जहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो उन्हीं को पता होगा कि भाई कंपनी के पिछला रिकॉर्ड क्या था क्या नहीं था। तो ये चीज़ें अगर उसका रिकॉर्ड ओके है, कंपनी अगर अभी चल रही है, जैसे कंपनी चल रही है और उसका रिकॉर्ड वगैरह सारा चीज़ सही है, टैक्सेस कंप्लीट है, तो सारी चीज़ें अगर क्लियर है, तो आपका 1000% वीज़ा आएगा ही आएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें। बार बार कम से कम कितने ज़्यादा मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि भाई क्या करें सर, रिजेक्शन बहुत आ रही है, अप्लाई करें नहीं करें, बड़ा डर लग रहा है। तो इस चीज़ से बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जैसे एजेंसी आपकी अच्छी है, या एजेंसी तो मतलब लगभग ठीक ही है, बट क्या कि एम्प्लॉयर अगर आपका ठीक है, जहाँ से आपने अप्लाई करवा रखा है, तो उस चीज़ को देखें, समझें चीज़ों को, और देखें कहीं से चेक वगैरह करवाएं कि भाई कंपनी का क्या रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड सही है और परमिट अगर आपका जेन्युइन है, तो आपको वीज़ा 1000% लगना ही लगना। ये चीज़ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है, ऐसे एजेंट से आप लोग सावधान रहें कि भाई आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब हर किसी पे आँख बंद करके आप लोग भरोसा ना करें कि आपने कोई भी चीज़ आपको पकड़ा दी, आप गए सबमिशन करवाने गए और आपने रिजेक्शन, वहाँ से रिजेक्शन लगवा के आ गए। तो यही मेन रीज़न है भाई, जो इस टाइम पर लोग डरे हुए हैं कि भाई रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो यही है कि परमिट का भी कहीं ना कहीं इशू है। अगर परमिट ओरिजिनल भी है, तो जिस एम्प्लॉयर ने परमिट दिया है भाई, उसकी क्या कंडीशन थी, भाई क्या अकोमोडेशन वगैरह उसका, या जो भी उसका रिकॉर्ड है पिछला,
ये सारी चीज़ भाई अपने एजेंट से बात करें कि उसका सारी चीज़ें कैसी हैं, क्या है, सारा रिकॉर्ड क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग क्या करें, अप्लाई करें, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो का तो यही, अगर भाई आप लोगों को पता ही अगर जैसे परमिट अगर आपको नहीं मिला या एजेंसी अगर जो भी एम्प्लॉयर है, ठीक, उसका रिकॉर्ड नहीं सही होगा तो भाई आपका रिजेक्शन तो 101% आना ही आना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब भी आप अप्लाई करें तो थोड़ा सा देखें चीज़ों को। तो मेन मेरा आज यही था आप लोगों को बताने का कि इसमें कोई इतना घबराने की ज़रूरत है नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा।